Hello everyone. So today we are going to discuss exercise 4.1 class 9th maths. So start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. बेसिकली क्या है ये इसमें आपको न्यूमेरिकल टाइप दिया हुआ है, मतलब रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है कुछ क्वेश्चन, और इसको क्या, इस इंफॉर्मेशन को क्या है आपको कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल लैंग्वेज में. ठीक है, तो क्या है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, है ना. यहाँ पर देखो लिखा हुआ है नीचे, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स, यानी कि नोटबुक का कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू क्या है? एक्स, है ना, एक्स रुपीज में है. ठीक है, और कॉस्ट ऑफ पेन क्या है? कॉस्ट ऑफ पेन क्या है? वाई रुपीज में, है ना. नाउ अब देखो, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. अब ये क्या कह रहा है? देखो, जो नोटबुक का प्राइस है ना, जो जितने रुपए का ये नोटबुक है वो क्या है? 2 गुने है पेन का, है ना. यानी कि ये चीज कह रहा है, जो नोटबुक का प्राइस है ये क्या है? आपका नोटबुक, और ये क्या है? आपका पेन. पेन का कॉस्ट, नोटबुक का कॉस्ट एक्स हो गया और पेन का कॉस्ट वाई हो गया. ये पेन का कॉस्ट है. ठीक है, ऐसे अगर देखो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, है ना. अगर इसको आप वर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, कॉस्ट ऑफ पेन क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ पेन, है ना, इज का मतलब कि इक्वल टू से आप कंपेयर कर देना, है ना. कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. अब कॉस्ट ऑफ नोटबुक को मैंने क्या लिखा है? अरे यार, इधर नोटबुक था भाई. कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ठीक है. कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, और कॉस्ट ऑफ पेन मैंने इधर लिख दिया 2 टाइम्स, है ना. नाउ अब कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने क्या लिया था? एक्स दिया हुआ था हमें, तो एक्स हो गया, और कॉस्ट ऑफ पेन क्या है? वाई. तो 2 into y, यानी कि एक्स माइनस 2y, ये क्या हो जाएगा आपका? इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन. ठीक है, क्लियर. ये था तुम्हारा डायरेक्ट लिखने का तरीका. बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, ये पूरा एक्चुअल सोल्यूशन हो गया इसका. ओके, क्लियर. नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई. अब लीनियर इक्वेशन जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो. ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है? आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है. एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, है ना, इज इक्वल टू जीरो. नाउ अब अगर जो भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में नहीं है, इनमें गिवन जितना भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी दिया हुआ है, इनमें इसी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है. इसको करोगे कैसे? जो भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है सबको राइट हैंड साइड में ले आओ, है ना. और जैसे अपॉन में है जो, इनको पूरा मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद ले आओ लेफ्ट राइट. ठीक है. नाउ चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से. फर्स्ट वाला, सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार. अब जो लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में, उसको क्या करो? आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, है ना. 2x प्लस 3y इज माइनस, इसको जब इधर ले आओगे इस तरफ, मतलब कि कुल मिला के एक तरफ कर दो सबको, तो ये हो जाएगा 9.35 का बार इज इक्वल टू जीरो. नाउ अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से इससे कंपेयर कर दो. अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर कर दो. लिख सकते हो यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, यहाँ बीच में एक लाइन बना लेना, इसको नीचे करो, और यहाँ पे लिख दो ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन. इससे इससे कंपेयर करने के बाद क्या मिला हमें? हमें मिला क्या? ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, एंड सी इज इक्वल टू विथ सिंबल माइनस का 9.35 बार. क्लियर. ऐसे ही सेकेंड वाला में देखो, सेकेंड वाले में क्या है? सेकेंड वाला, सेकेंड में है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो. अब इस 5 को देखो, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है कुछ, है ना. देखो इसमें मैं डायरेक्ट भी कंपेयर करके आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपको सिंप्लिसिटी के लिए क्या करो, इस 5 को मल्टीप्लाई करो, है ना. तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे और इधर भी कुल मिला के एलसीएम ले लो. एलसीएम ले लोगे तो इधर 5x बनेगा, इधर माइनस वाई, और इधर का माइनस 50, और इसमें 5 को इधर मल्टीप्लाई करोगे टोटल,
देखो यार, ये कुछ लोगों को चमक नहीं रहा होगा, तो मैं देखो अच्छे से बता देता हूँ कि ये बेसिकली कैसे कर रहा हूँ। आप बेसिकली 5 को क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 1 है ना। तो 1/1 लिखा हुआ है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे इधर आएगा 5, और x बचा है तो x हो जाएगा। और इधर माइनस का y है ना, 5 से कटोगे तो 5 आएगा ना। और इधर का माइनस का कितना हो जाएगा, नीचे अपॉन 1 है तो 1 का 5 जा, और 5 10 जा 50, और इधर जीरो। नाउ अब इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, 0/1 समथिंग मान लोगे, तो इसको 0 से और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू जीरो। 5 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, यानी कि 5x माइनस का वाई माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। बन गया आपका इक्वेशन, है ना। नाउ अब क्या करो, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दो, इसको लिख लेना इस लाइन को, ऑन कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इससे कंपेयर करने पे आपको देखो मिल जाएगा एबीसी की वैल्यू, हमें निकालना भी यही था, है ना, एबीसी की वैल्यू भी तो चाहिए थी हमें। तो एबीसी की वैल्यू भी निकाल लो, ठीक है। देखो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू माइनस का 1, है ना, कुछ नहीं है तो माइनस का 1, और सी इज इक्वल टू माइनस का 50। क्लियर, ये क्या है 50, माइनस का 50। ठीक, ये हो गया आपका सेकेंड वाला पार्ट। थर्ड में क्या है, थर्ड में तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, इसको थर्ड वाला डायरेक्ट हो जाएगा। इस वाले पार्ट को कॉपी कर लूं, ठीक। चलो अब देखो थर्ड वाला, इसमें देखो थर्ड वाला पार्ट। थर्ड में क्या है, माइनस का 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 6। अब इसको राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड में ले आओ, या फिर पूरा इस तरफ कर दो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो इसको है इस तरफ ले जाता हूँ, राइट लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में ले जा रहा हूँ। तो ये प्लस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस का 3y हो जाएगा, और ये प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, है ना। नाउ अब देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर कर दो, ऑन कंपेयरिंग, ये वाली लाइन लिख लेना, ऑन कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, ए की वैल्यू 2 मिल जाएगी, बी की वैल्यू -3 एंड सी की वैल्यू 6। देखो अगर कोई बच्चा ऐसा काम करता है कि इसको नहीं नहीं मैं लेफ्ट में नहीं ले जाऊंगा, राइट में ले जाऊंगा, तो ऐसा भी कर सकते हो, इधर -2x किया प्लस का 3y किया, और इस 6 को आप क्या करो, लेफ्ट में लेके अगर चले जाओगे तो इधर का -6 बनेगा इज इक्वल टू 0। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है, सिर्फ आप क्या करो, स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको भी कंपेयर कर दो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ए की वैल्यू इधर से क्या आ जाएगी -2, बी की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू -6। ये आपका गलत नहीं है ना, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें ऐसा परेशान मत होना कि हाँ मेरे सॉल्यूशन बुक में एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है ये दिया हुआ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है, ठीक है। ना फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या है, इधर ही कर देता हूँ, फोर्थ वाला, फोर्थ में है x इक्वल टू 3y। अब इसको राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट में ले आओ, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 हो गया। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। अब a की वैल्यू देखो तुमको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, b की वैल्यू क्या है -3, और c की वैल्यू कुछ नहीं है तो भाई 0, है ना, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फोर्थ वाला भी हो गया, फिफ्थ वन देखते हैं, फिफ्थ वन देख लेते हैं, फिफ्थ वन। सो फिफ्थ वन में क्या है, 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 5y, है ना, ये है। तो 2x इसको उस तरफ ले जाओगे, राइट हैंड साइड को लेफ्ट में ले गए तो प्लस का 5y बन गया इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, वी गेट a इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c की वैल्यू कुछ नहीं है तो 0, है ना, c तो है ही नहीं, इसमें कांस्टेंट कोई टर्म है नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म 0। अब ये वाला देखो, ये हो गया फिफ्थ वन। सिक्स्थ वन में देखो, सिक्स्थ क्या है, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। सो नाउ इसमें देखो डायरेक्ट कंपेयर करो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। अब a की वैल्यू इसमें x वाला टर्म प्रेजेंट है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, y वाला टर्म नहीं प्रेजेंट है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, है ना।
इसको इस इक्वेशन को देखो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, अगर देखो थोड़ा दिक्कत हो रही है तो इसको 3x प्लस 0y प्लस 2 इससे कंपेयर कर लो, नहीं समझ में आ रहा तो इसमें देखो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी वेरिएबल का तो वो तो जीरो हो जाना है, तो v की वैल्यू जीरो और c कितना हो जाएगा 2। सिक्स्थ वन हो गया। सेवेंथ में देखो, सेवेंथ वन, सेवेंथ में भी ऐसे ही सेम है, y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। सो इसमें क्या करो, सिंपली वैसे ही कर दो, तो जीरो एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, कंपेयर कर दो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद हमें ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, ए इक्वल टू जीरो मिल गया, बी इक्वल टू वन एंड सी इक्वल टू माइनस टू। ठीक है। एट्थ वन देखो, एट्थ वन, एट्थ में क्या है, फाइव इक्वल टू टू एक्स है ना, तो इस फाइव को क्या करो उस तरफ लेके जाओ, तो उस तरफ जब लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये टू एक्स माइनस का फाइव इज इक्वल टू जीरो। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, टू एक्स प्लस जीरो वाई माइनस का फाइव इक्वल टू जीरो, है ना। अब इसको कंपेयर कर दो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू टू, है ना। ए एक्स वाला एक्स से कंपेयर करोगे, वाई वाला वाई से, और जेड सी कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट से, तो वाई की इक्वल टू जीरो हो गया एंड सी इक्वल टू माइनस का फाइव। ठीक है। सो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, इसमें दो ही क्वेश्चन थे, दोनों मैंने डिस्कस कर दिया, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन, है ना। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, और इसका मैं वन शॉट भी प्रोवाइड करूंगा आपको, पूरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, है ना, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा जो ये चैप्टर है वन शॉट में कवर करेंगे। वो आप देख करके तब इन एक्सरसाइज वाले चैप्टर्स को देखोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा हाँ कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता चल जाएंगी, और लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये भी आपको पता चल जाएगा। सो उस वीडियो को जरूर जरूर से देखना, है ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।